दोस्तों सामान्य विज्ञान से कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कई बार परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? तो श्वेत क्रांति का जो मेन उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन दिशा। तो इसमें दूध उत्पादन, डेयरी उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। तो इसमें जो आंसर हमारा रहेगा वो सबसे पहला रहेगा डेयरी उत्पादन बढ़ाना। अब आगे की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। अच्छा, संतृप्त और असंतृप्त दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनमें प्रत्येक कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है और असंतृप्त में द्विबंध पाया जाता है या त्रिबंध पाया जाता है। तो इस कंडीशन में मीथेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो असंतृप्त है। यहाँ पर आंसर हमारा पहला रहेगा। बाकी सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ मत्स्य पालन से प्राप्त होता है। जो मत्स्य पालन है उससे हमें मांस तथा अंडे दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इसमें नंबर 3 वाला आंसर सही रहेगा, जिसमें 1 और 2 दोनों दे रखे हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो लिखा हुआ है हरित क्रांति होती है। अच्छा, हरित क्रांति जो है यानी कि ये सब्जी फल या इससे संबंधित नहीं होती, ये केवल अनाज की वृद्धि से संबंधित है कि जहाँ अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए उसको हरित क्रांति कहा गया। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा नंबर 1 कि अनाज की उपज में वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। आगे की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है मधुमक्खी पालन का उत्पादन है। तो मधुमक्खी से हमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं, शहद और मोम दोनों ही मधुमक्खी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरा यानी 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 टीके कैसे पदार्थ होते हैं। जो टीके हैं वो ज़्यादातर जो है एंटीजन पदार्थ से बने हुए होते हैं। जैसे कोरोना वगैरह के जो टीके लगे थे वो एंटीजन नामक पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो यहाँ यह भी ध्यान रखना है, कोरोना पे क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना का टीका किस पदार्थ का बना था। जो टीके होते हैं हमेशा एंटीजन के बने होते हैं। आगे की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 रेयान में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। जो रेयान होते हैं वो रेशे वाले पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज, सेलुलोज, एसिटिक और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो रेशे वाला पदार्थ को सेलुलोज कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर नंबर 2 सेलुलोज रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं तो नंबर 8 आता है, इसमें लिखा हुआ है पौधे के कौन से भाग से जूट प्राप्त होता है। अब जो जूट है वो उसको पटसन भी कहा जाता है आम भाषा में, और पटसन या जूट पौधे के तने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा नंबर 3 तने से प्राप्त होता है। आगे की तरफ चलें तो लिखा हुआ है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। जो टेलीविज़न का आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल, जॉन स्वाट या जॉन बेयर्ड। तो जॉन बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आगे की तरफ चलें तो माइक्रोफोन एक उपयोगी है। माइक्रोफोन का जो उपयोग है, माइक्रोफोन का जैसे आप लीड जानते हो, लीड या माइक बोलने वाला, तो उसका जो उपयोग है
यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें एक में ही काम आता है और ये है टेलीफोन। आगे की तरफ चलें। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जो हरित क्रांति का जनक है उसको N.E. वॉरलॉक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 12 की तरफ चलें। तो विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किस पदार्थ का होता है? देखो जो बैकेलाइट है वो एक कुचालक पदार्थ है। कुचालक क्यों है? जो बैकेलाइट है वो विद्युत को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाने नहीं देता है, इसलिए उसको कुचालक कहा जाता है। आगे की तरफ चलें तो हम इसमें थोड़ा स्क्रॉल कर लें रूप में अब आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल अब आया है। हाँ, तो विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है कुचालक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत को धातु यानी किसी दूसरी धातु में जाने नहीं देता है। तो बैकेलाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक है। क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत की कुचालक कौन सी धातु है, तो सीधा नाम बता देंगे बैकेलाइट। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ध्वनि ऊर्जा को। ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आगे की तरफ चलें तो सीधा सीधा लिखा हुआ है डायनमो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जो डायनमो है एक यंत्र के रूप में कार्य करता है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका आंसर रहेगा यांत्रिक ऊर्जा। आगे की तरफ चलें। लास्ट क्वेश्चन है डायनमो का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो डायनमो का निर्माण है वो फैराडे, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को